Assalamu alaikum students. This is Allied School Nowshera. I am teacher Rabia, your science teacher. How are you all? I hope आप सब ठीक होंगे. Before starting our new topic students, first we will read and discuss our message of the day. Our message of the day is do not pluck the flowers. What does it mean? It means हमें flowers को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए. आपने कभी देखा होगा स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे जब गार्डन में जाते हैं या ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ जो फ्लावर्स लगे होते हैं वो तोड़ देते हैं. कितनी बुरी बात है. फ्लावर्स से आपका गार्डन कितना प्यारा लगता है. फिर जब आप फ्लावर्स तोड़ देते हैं, कुछ देर बाद वो मुरझा जाते हैं, फिर आप उसे फेंक देते हैं. तो ये क्या अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं. आपको पता है प्लांट्स लिविंग थिंग है, ह्यूमन बींग्स की तरह और एनिमल्स की तरह. उन्हें भी दर्द होता है. जब आप पौधे के ऊपर से फ्लावर तोड़ लेते हैं, जो बाकी पौधा रह जाता है, फिर उसे दर्द होता है. जिस तरह आपको कोई हिट करे आपको दर्द होता है ना, इसी तरह प्लांट्स को भी दर्द होता है. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ख्याल रखना है कि कभी भी प्लांट्स नहीं तोड़ने, कभी भी फ्लावर्स नहीं तोड़ने. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू रिवाइज अवर प्रीवियस टॉपिक. Our previous topic was germination. Students, आपको मैंने बताया था कि the process of growing the plant is called germination. प्लांट के बढ़ने का, बड़े होने का जो प्रोसेस है उसे germination कहते हैं. हमने लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था, the life cycle of plant. हमने पढ़ा था the process of plant changing from a seed into a large plant is called life cycle of plant. वो प्रोसेस जिससे एक प्लांट छोटे से सीड से बड़ा प्लांट बन जाता है उसे हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट कहते हैं. हमने इसके 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे. फर्स्ट वाज सीड, सेकंड वाज सीड्स विद रूट्स एंड शूट्स, थर्ड वाज प्लांट्स विद लीव्स, फोर्थ वाज प्लांट विद फ्लावर्स. सीड हमने पढ़ा था कि एक प्लांट को उगाने के लिए, एक प्लांट लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप सीड लगाना होता है. सीड को ज़मीन में बोना होता है. हम सीड को ज़मीन में डाल देते हैं. फिर सीड को न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए होते हैं बड़े होने के लिए. मिनरल्स वो ज़मीन से हासिल करता है एंड विटामिन्स वो सूरज से हासिल करता है. तो सीड आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू होता है. फिर सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था कि सीड्स विद रूट्स एंड शूट्स. कुछ अरसे बाद सीड बड़ा हो जाता है, उसके साथ शूट्स एंड रूट्स निकल आते हैं. शूट एक टहनी को कहते हैं, एक तने को कहते हैं जो ज़मीन से बाहर निकल आता है. प्लांट ऐसे छोटे से ज़मीन से बाहर निकल आता है ना. और रूट्स ज़मीन के अंदर फैल जाते हैं ताकि प्लांट्स स्ट्रॉन्ग हो सके. देन थर्ड स्टेप वाज प्लांट विद लीव्स. फिर कुछ टाइम बाद शूट के ऊपर लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं. उसके बाद लीव्स के बाद फोर्थ वाज प्लांट विद फ्लावर्स. प्लांट पर फ्लावर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और उसी फ्लावर्स में सीड्स होते हैं. फिर हम दोबारा सीड्स हासिल करते हैं, उससे और प्लांट्स उगाते हैं. तो ये लाइफ साइकिल है. पहले सीड से प्लांट बड़ा होता है, फिर हम उसी प्लांट से सीड्स हासिल करते हैं, फिर दोबारा से दूसरा प्लांट लगाते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल. गोल गोल ये साइकिल घूमता रहता है. पहले सीड्स फिर फ्लावर्स. सही स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी था. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज़ इनसाइड अ सीड. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट इट. स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज नंबर 24. हम आज पेज नंबर 24 पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स. यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स. सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स. These plants produce spores instead of seeds. Spores are much smaller than seeds. Students, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सीड्स नहीं होते.
अब देखिए आपने सनफ्लावर देखा होगा, उसमें सीड्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सीड्स नहीं होते, तो उन प्लांट्स के स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स सीड्स से भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंट स्पोर्स और सीड्स में क्या डिफरेंस है? सीड्स थोड़े बड़े होते हैं स्पोर्स से और स्पोर्स छोटे होते हैं, सही। नेक्स्ट, इनसाइड अ फ्रूट, सम प्लांट्स ग्रो फ्रूट, fruit contain flesh and seeds. When these seeds are scattered, new plants grow. अब हम फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। कुछ फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं, वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं। अभी यहाँ पपाया की पिक्चर दी हुई है, देखिए इसमें सीड्स हैं। और फ्लैश किसे कहते हैं? फ्लैश वो मटेरियल जो हम खाते हैं फूड का, ये हम खाते हैं ना फ्लैश, इसे फ्लैश कहते हैं, सही। जब ये सीड्स हम हासिल करते हैं, हम इसे डिफरेंट जगह पर ले जाते हैं और वहाँ पे उगाते हैं, तो न्यू प्लांट्स बनते हैं। नाउ इनसाइड अ सीड्स, ये सीड है। अब हम पढ़ते हैं कि सीड्स की पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ सीड, फर्स्ट इज सी कोट, सेकंड इज सी फूड स्टोरेज, थर्ड इज एम्ब्रियो। फर्स्ट है सी कोट। सी कोट सीड की ये आउटर लेयर है, ये देखिए ये आउटर सा पार्ट जो है सीड का, इसे सीड कोट कहते हैं। इसका क्या काम होता है? सीड के अंदर जो मटेरियल होता है इसको प्रोटेक्ट करना, सही है, उसकी हिफाजत करना। जब हमें सर्दी लगती है हम कोट पहन लेते हैं ना, जिससे हमें सर्दी नहीं लगती और हमारी बॉडी महफूज होती है। इस तरह सीड कोट भी सीड की हिफाजत करता है। जब हमारे घर में दरवाजे जो है वो लोहे के होते हैं इस तरह से, हम उसे कलर क्यों करते हैं? ताकि उसे जंग ना लगे, वो ख़राब ना हो, तो इसलिए सीट के ऊपर सीट कोट लगा हुआ है ताकि अंदर जो मटेरियल सीट के हैं वो ख़राब ना हो। सेकंड इज़ फूड स्टोरेज। अब ये वाला पार्ट जो सीट का है इसे फूड स्टोरेज कहते हैं। इसके अंदर फूड होता है, मतलब जो मटेरियल होता है वो फूड होता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बेबी प्लांट है। सीड के साथ एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है। ये बेबी प्लांट कैसे बड़ा होता है? ये जो फूड स्टोरेज के अंदर जो फूड होता है वो खाता है तब ये बड़ा होता है। जब तक एक सीड ज़मीन के अंदर होता है और इसके साथ जो बेबी प्लांट होता है वो ये फूड स्टोरेज में से फूड खाता है, और फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होके ज़मीन से बाहर निकल आता है तो फिर वो अपनी खुराक खुद बनाता है थ्रू सन, सही है ना। सो सीड्स हैव 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज सीड कोट जो सीड को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड इज फूड स्टोरेज, इसमें फूड होता है किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो क्या होता है? एक बेबी प्लांट, छोटा सा प्लांट होता है सीड में। यही सीड जब हम ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं, उगाते हैं, फिर ये फूड स्टोरेज से अपनी खुराक हासिल करने के बाद थोड़ा सा बड़ा होता जाता है और ज़मीन में बाहर निकल आता है। फिर ये सन से अपने लिए खुद खुराक बनाता है। So students, this is all about our new topic. Let's read it again. Plants without flowers. Some plants do not produce flowers. These plants produce spores instead of seeds. Spores are much smaller than seeds. Next, inside a fruit. Some plants grow fruit. Fruit contains flesh and seeds. When these seeds are scattered, new plants grow. आपको मैंने लाइफ साइकिल के बारे में बताया है ना, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। जिस तरह फ्लावर के बारे में हमने पढ़ा है, इस तरह फ्रूट्स का भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं इसमें। इस सीड से हम एक प्लांट उगाते हैं, वो प्लांट इसी तरह बड़ा होता है, उस पर और फ्रूट्स लगते हैं, उसमें से फिर और सीड्स निकलते हैं, फिर हम उससे और प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, inside a seed. Parts of a seeds, there are 3 parts of seeds.
First is seed coat, second is food storage, third is embryo. Students, our today's topic is very easy. I hope आपको समझ में आया होगा. I am going to give you a homework. You will do fill in the blanks. Fill the missing words in your homework. आपने ये homework अपने book में ही करना है, ठीक है? This is enough for today, students. Have a nice day. Allah Hafiz.